बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये खबर पाकिस्तान के आसमान से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि पेशावर एयरपोर्ट पर कई ड्रोन्स हवा में देखे गए। खैबर पख्तूनख्वा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और उसके साथ साथ कई जगह पाकिस्तान में धमाकों की आवाज़ आ रही शुरू हो गई है। ड्रोन स्पॉट किए गए पेशावर एयरपोर्ट पर। अभी वहां क्या स्थिति है, इन ड्रोन्स ने क्या जो टारगेट पर गए थे अपना काम पूरा किया, ये खबर नहीं मिल पा रही। लेकिन ये तस्वीरें हम बता रहे हैं आपको कि पाकिस्तान में पेशावर एयरपोर्ट पर हवा में ड्रोन्स देखे गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। यही नहीं, कई घंटे तक जो है आवाजें धमाकों की सुनी गई हैं पेशावर में ड्रोन अटैक। तो ये बड़ी खबर है कि जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया है और जोरदार जवाब दिया गया है। इस तरह की खबर पेशावर से निकलकर सामने आ रही है। पेशावर में ड्रोन अटैक हुआ है, वहां पर कुछ धमाके की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सिर्फ पेशावर नहीं, पाकिस्तान के कुछ और शहर हैं जहां पर ड्रोन आसमान में नजर आए हैं। कितना इंपैक्ट हुआ है कुछ देर के बाद क्लियर होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। अगर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करेगा तो भारत की फोर्सेस की तरफ से तीनों सेना के जो अधिकारी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा था कि अगर ये सीज फायर टूटेगा तो हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हम पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं, हम सिर्फ सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ये जो पाकिस्तान की तरफ से पिछले 3 दिन से हो रहा था, आज फिर वही देखने को मिला। लगभग पौन घंटा, लगभग आधा घंटा 45 मिनट के आसपास ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से साजिश देखने को मिली। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद, एक बार आप टाइमिंग बता पाएंगे, जो आसमान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन अचानक भेजने शुरू किए, खासतौर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उस वक्त क्या वक्त रहा होगा और कितनी देर तक आसमान में ये ड्रोन्स नजर आए, उनको कैसे एक एक करके जो मार गिराया गया, ये तो साफ तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं। धमाके आपको सुनाई दे रहे होंगे। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, कुछ देर पहले का ये वाकया है। एक बार फिर से हम बहुत स्पष्ट कर दें आपको कि अब जो सेना की तरफ से बयान आए हैं उसमें बताया गया है कि इन तमाम जगहों पर अब शांति हो चुकी है। जितने अटैक्स किए गए थे उनको खत्म किया जा चुका है, नेस्तनाबूद किया जा चुका है। एलओसी पर भी किसी तरीके की कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। खालिद, प्रमोद आपसे जानना चाहेंगे एक बार, लगभग कितनी देर तक ये गोलीबारी और ये ड्रोन के जो हमले थे हुए थे? देखिए, ये शाम 7:45 के दरमियान की बात है और जब ड्रोन अटैक की शुरुआत हुई और ये तकरीबन 9:30 बजे कीजिएगा। कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये पेशावर के आसमान की तस्वीरें हैं। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर में भी कुछ ड्रोन नजर आए हैं और वहां पर ये देखिए आसमान में किस तरह से ये ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं, उसकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं। पेशावर एयरपोर्ट के पास की तस्वीर है ये, जहां पर एक साथ आसमान में एक नहीं, दो नहीं, कई ड्रोन नजर आ रहे हैं। जरा इसकी आवाज सुनते हैं। वक्त वहां पर कुछ देर पहले काफ़ी धमाके सुनने को मिले हैं। एयर डिफेंस सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा में भी एक्टिवेट कर दिया गया है। पेशावर एयरपोर्ट के पास में ये धमाका हुआ है, बहुत बड़े धमाके की खबर वहां से आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेशावर में लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, कुछ ब्लास्ट हुए हैं और जानकारी यह है कि पेशावर एयरपोर्ट के पास एक धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके की स्थिति पेशावर में है उसकी कुछ तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले की एक तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और ये जो घड़ी इशारा कर रही है ये 8:54 की तस्वीर है। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जहां पर ये देखिए ये तस्वीर सामने आई है और बड़ा धमाका हुआ है। पेशावर एयरपोर्ट के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और एक बार हम आपको फिर से क्लियर कर दें कि अब से कुछ देर पहले श्रीनगर में ड्रोन से अटैक जरूर किए गए थे, लेकिन अब श्रीनगर में पूरी तरीके से शांति है। एलओसी पर भी कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। ये बात क्लियर कर दी गई है कि ये जो हमले हुए थे ये कुछ देर पहले के थे, लेकिन अब सेना की तरफ से बताया जा रहा है कि अब
शांति है। लेकिन सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि वो पाकिस्तान जो किसी भी तरीके से चाहता था कि सीज फायर हो, सीज फायर होने के बावजूद उसने ये कोशिशें क्यों की, ये साजिशें क्यों की। और उसके बाद एक और तस्वीर आ रही है, वो पाकिस्तान से आ रही है, जहां खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इसके अलावा वहां पर ड्रोन से हमले की भी खबर है। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि 15 मिनट से श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। पिछले 15 मिनट की तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सभी ड्रोन को, जितने भी ड्रोन आए थे, तकरीबन 100 से ज्यादा ड्रोन तो सिर्फ बदामी बाग इलाके में देखे गए। इसके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए थे, लेकिन पिछले 15 मिनट से श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। एक राम में और थोड़ी सी चीजों को क्लियर करना चाहूंगा। जो खबरें पाकिस्तान मीडिया की तरफ से निकल करके सामने आ रही हैं, उस खबर के मुताबिक पेशावर में पाकिस्तान की जो वायु सेना है उसने कयूम स्टेडियम पेशावर और किला बाला हिसार के ऊपर युद्धक गोला बारूद का एक अभ्यास किया है। ये बताया जा रहा है कि ये अभ्यास है और सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ये अभ्यास परीक्षण के लिए है और किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया जो पेशावर में धमाकों की आवाज़ आ रही है उसको आर्मी की एक ड्रिल बता रही है, वायुसेना की एक ड्रिल बता रही है और कह रही है कि वायुसेना वहाँ पर युद्ध का गोला बारूद का एक अभ्यास कर रही है। और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास है, किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, ये पाकिस्तान मीडिया बता रहे हैं। लेकिन खबर ये है कि पेशावर एयरपोर्ट के पास में धमाका सुना गया। बहरहाल अलग अलग इस वक्त पुष्टि इसको नहीं की जा सकती, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो बताया जा रहा है वो यही है कि वायुसेना की तरफ से इस वक्त वहां पर अभ्यास किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान कौन सा अभ्यास करना चाहता है? सीज फायर के बाद अगर वो ड्रोन भेजता है, 4 राज्यों में भेजता है और उसके बाद एक निश्चित वक्त तक वो सीमा पर गोलाबारी भी करता है। ये समझना वाकई बड़ा इस वक्त चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत सबको पता है। लेकिन इस सब के बीच में खालिद अभी पूरी तरीके से LOC पर और श्रीनगर में शांति है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी जानकारी, श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। डल झील के पास कुछ ड्रोन दिखाई दिए हैं। ये देखिए डल झील की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और डल झील के पास ब्लैकआउट हुआ है, लेकिन आसमान में ड्रोन देखे गए थे। थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। पिछले 15 से 20 मिनट से वहां आसमान में थोड़ी शांति है, लेकिन कुछ देर पहले श्रीनगर में डल झील के ऊपर भी ड्रोन देखे गए थे।